मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचना अनुवाद कुंभी की 30वीं कक्षा 14वां अभ्यास चल रहा था और उसमें हमने प्रथम भाग देख लिया था। इसमें जो षष्ठी विभक्ति के विषय में बताया गया था उसमें ये जो सूत्र, ये जो नियम था 41वां कि ऊपरी अधः नीचे ही पुरः पश्चात, ये जो शब्द दिए हुए हैं और लिखा था कि इनके साथ में षष्ठी होती है। ठीक है ना। तो षष्ठी व्यक्ति का प्रकरण जहाँ आया हुआ है, तो कहाँ पर आया हुआ है ये षष्ठी व्यक्ति का प्रकरण, आप लोग बताइए। अब पहले ये बताइए, व्यक्तियों का प्रकरण कौन से अध्याय के कौन से पाद में? द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। तो हम सीधा पुस्तक ही निकाल लेते हैं। द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और पृष्ठ है 11। तो यहाँ 11वें पृष्ठ से ये प्रारंभ होता है, दिख रहा है सबको? तृतीय पाद, अनभिहिते का अधिकार यहाँ से चलता है। ठीक है ना। तो अनभिहिते के अधिकार में सबसे पहले तो द्वितीया का प्रकरण आता है, ये कर्मणि द्वितीया। ठीक है ना। यहाँ से आगे फिर हम बढ़ते हैं, तो बीच बीच में जो विभक्तियां आ रही है ना, इनको मत देखना। इनको देखना भी हो तो ये देख लेना कि उस सूत्र में क्या कारक शब्द है कि नहीं है। कारक का नाम, जैसे कर्मणि द्वितीया, तो द्वितीया विभक्ति तो आपको दिखाई दे गई, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? कर्मणि। तो अब हमें क्या पता लगा इससे? यह सूत्र कारक में विभक्ति कर रहा है। तो हमें ऐसे ही सूत्रों को चुनना है। अब जैसे आगे देखा हमने कि तृतीया है, अब हम सोचें कि तृतीया भी आ गई यहाँ पर, तो नहीं। ठीक है ना। इसको नहीं लेना, ये किन्हीं और कारणों से है। कुछ तो उपपद व्यक्तियों के लिए हैं और कुछ अपवाद के रूप में भी हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे देखो, आ गया तृतीया। ये मैं संदेह दूर करने के लिए दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ कर्मणि या किसी कारक का नाम तो नहीं है ना, तो ये भी कारक व्यक्ति का सूत्र नहीं है। अच्छा, फिर देखो आ गया सप्तमी पंचम्य, तो यहाँ भी कोई कह सकता है कि ये कारक व्यक्ति का है, ये भी नहीं है। ठीक है ना। और फिर देखते हैं आगे हम कि ये आ रहा है यस्माद, ये द्वितीया यहाँ भी आ रहा है, देखो ये द्वितीया। फिर यहाँ आ रहा है सप्तमी, यहाँ आ रहा है पंचमी। तो आपको लगेगा यहाँ तो बहुत सारी व्यक्तियां आ गई, लेकिन अभी केवल प्रकरण चल रहा है कर्मणि द्वितीया का। ठीक है ना। कारक अभी परिवर्तित नहीं हुआ है, कारक वही चल रहा है। तो इन कारकों के होते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर आगे हमने देखा कि यहाँ देखो आ रहा है द्वितीया चतुर्थ्य, अभी भी किसी कारक का नाम नहीं है। अब आया आगे, नहीं पीछे वो आ गया था। नहीं ठीक है।
तो यहाँ जब आया ये सूत्र चतुर्थी संप्रदाने, अब यहाँ देखो ये चतुर्थी व्यक्ति भी आ गई और कारक का नाम भी आ गया संप्रदाने, तो ये मुख्य सूत्र कहलाएगा। ठीक है ना, ये मुख्य सूत्र हो गया। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति होती है, और पीछे क्या बताया था कि कर्म कारक में द्वितीया होती है। ठीक है ना, तो कर्म का हो गया विधान, संप्रदान का हो गया। अब आगे आपको सूत्र मिलेंगे, वहां भी कोई अन्य विभक्ति आ सकती है, लेकिन यहाँ चलो नहीं आई है। 14वें सूत्र में नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 है और 18। 18 में देखो अब आया ये कर्तृकरणयोस तृतीया, तो यहाँ तृतीया आ गई है और कारकों का नाम भी आ गया। यहाँ दो कारक एक साथ आ गए, कर्तृ और करण, कर्ता और करण। तो अब तक कितने कारक आ गए यहाँ तक? 4 4 आ गए, कर्म और संप्रदान और कर्ता और करण, और विभक्तियां आई हैं 3। अब 3 इसलिए आई है क्योंकि 2 कारकों में एक ही विभक्ति का विधान किया गया था। ठीक है ना, तो अंतर तो पड़ेगा ही संख्या में। अब यहां से तृतीया का प्रकरण चलाइए। ठीक है ना, आगे फिर इसमें सहयुक्त प्रधाने ये नांग विकार इत्थम भूत लक्षणे संजन त्रस्याम कर्मणि। अब ये कर्मणि को देख करके आप इसको कारक मत समझने लगना, ये इसका अपवाद कहलाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही फिर आगे है अकर्तरी ऋणे पंचमी, तो पंचमी व्यक्ति को देख करके यहाँ कारक व्यक्ति मत समझ लेना। ठीक है ना, ऐसे ही फिर आ रहा है षष्ठी, तो ये भी अभी एक नया सूत्र नहीं है, और वैसे भी षष्ठी कारक में तो होता भी नहीं है। फिर आया सर्वनामनस तृतीया च, तो ये तृतीया भी ऐसा नहीं है जो किसी कारक में विधान हो रहा है। अब आया आगे अपादाने पंचमी, ये मुख्य सूत्र हो गया क्योंकि यहाँ पर अपादान कारक का नाम भी आ गया। ठीक है ना, तो ये पंचमी। अब यहाँ कितने कारक हो गए? 4 पीछे आ गए थे और एक ये हो गया है 5। विभक्तियां हो गई, विभक्तियां हो गई 4। ठीक है ना, विभक्तियां हो गई 4। अब ये भी विसंगति आपको दूर करनी होगी कि कारक इतने और व्यक्तियां कम क्यों हैं। तो जो व्यक्ति कम पड़ रही है उसका क्या हम समाधान निकालेंगे, फिर उसका भी ध्यान रखना है आगे। ये तो पता लगी गया ना कि एक व्यक्ति का अंतर आ रहा है। अब यहाँ आगे हम बढ़े तो अगले सूत्र में किसी व्यक्ति का या कारक का नाम नहीं है, लेकिन 30वें सूत्र में फिर आया षष्ठी, लेकिन यहाँ कारक का तो कोई नाम होता ही नहीं है। ऐसी आगे इनपा द्वितीया का नाम आया, यहाँ भी कारक नहीं है कोई भी। फिर पृथक बिना सूत्र में तृतीया शब्द आ रहा है, यहाँ भी कोई कारक नहीं है। ठीक है ना, तो अभी उतने ही कारक हैं, अर्थात 5 कारक और 4 विभक्तियां। आगे देखा हमने करणे च, इसमें किसी का नाम नहीं है, और दूरांतिकार्थी में फिर षष्ठी शब्द आया, लेकिन यहाँ भी किसी कारक का नाम नहीं है। फिर दूरांतिकार्थी द्वितीया, इन दोनों सूत्रों पर चर्चा हो भी चुकी है काफी। ठीक है ना, यहाँ भी व्यक्ति का नाम, वो कारक का नाम नहीं है। अब आया अंत में सप्तम अधिकरणे च, तो सप्तमी और अधिकरण, अधिकरण हो गया कारक और सप्तमी हो गई विभक्ति। तो अब यहाँ पर कितने कारक हो गए? अब कितने हो गए? 5 पहले हुए थे, 6 कारक हो गए, तो कारक तो हो गए पूरे, कारक हो गए पूरे 6 ही तो है ना, और विभक्तियां हुई 5। तो कौन सी व्यक्ति आपको लग रहा है कि छूट गई जो कि कारक में आनी चाहिए थी? षष्ठी। षष्ठी तो कारक में होती ही नहीं है ना, विभक्ति तो होती है ना चाहिए। मेरा प्रश्न फिर समझो, ऐसी कौन सी विभक्ति छूट गई जो लगता है आपको कि कारक में होनी चाहिए? प्रथमा। प्रथमा रह गई। ठीक है ना, प्रथमा रह गई। प्रथमा का इसमें कहीं वर्णन आया ही नहीं, क्योंकि कर्ता में और करण में, कर्ता में प्रथमा करते हैं ना हम लोग, तो कर्ता में और करण में इस सूत्र ने तृतीया का विधान किया था। करण में भी तृतीया और कर्ता में भी तृतीया।
जबकि हम सामान्यतया क्या समझते हैं कि कर्ता में प्रथमा होती है, कर्ता में प्रथमा होती है। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये अनभिहिते का, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अनभिहित कर्ता और अनभिहित कर्म, अनभिहित करण, अनभिहित संप्रदान, ये सब के साथ जुड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है कर्तृकर्णयोः तृतीया, ये जिस कर्ता को ले रहा है ये अनभिहित कर्ता को ही तो लेगा, अनभिहित कर्ता को ही लेगा। तो अनभिहित कर्ता को लेगा तो फिर एक अभिहित कर्ता भी तो बचेगा, उसका क्या होगा फिर? और ये प्रश्न हम और अन्य कारकों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ये है अनभिहित कर्म, तो यहां भी तो वही वाक्य बनेगा कि अभिहित कर्म में फिर क्या होगा, ठीक है ना? तो कोई भी कारक, यद्यपि दो का मुख्य विधान होता है, कर्म और कर्ता, तो यदि कोई भी कारक अभिहित होता है तो प्रथमा विभक्ति ये छोड़ी गई है ना अब तक, जिसका वर्णन इसमें नहीं आया, तो वो अभिहितों के लिए है। अब वो अभिहित चाहे कर्म हो अथवा कर्ता हो गया स्पष्ट? अभिहित कर्म होगा तब भी प्रथमा होगी, अभिहित कर्ता होगा तब भी प्रथमा होगी, ठीक है ना? तो प्रथमा का होना कर्ता और कर्म पर निर्भर नहीं है कि ये कारक होंगे तब प्रथमा होगी। उसका तात्पर्य मात्र इतना है कि कुछ भी अभिहित हो जाए, क्रिया के द्वारा जो कुछ भी कह दिया जाएगा उसमें प्रथमा होती है, वो चाहे कर्ता हो या कर्म हो, उसे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे देवदत्तः पुस्तकम पठति, तो पठति क्रिया ने किसको कह दिया? देवदत्त को। तो देवदत्त अभिहित हो गया अथवा अनभिहित हो गया? अभिहित। अभिहित। अभिहित हो गया। तो अभिहित होने से अब हम क्या ये कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र लगा सकते हैं? क्योंकि ये देवदत्त करता है, देवदत्त करता है ना उस पढ़ने का, पठन क्रिया का करता है देवदत्त, तो क्या हम तृतीया का विधान कर लें उसमें? अब देवदत्त में नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन सब सूत्रों के साथ में जो कि कारक विभक्ति वाले हैं, इनके साथ में अनभिहित शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? कोई संदेह नहीं रहना चाहिए इसमें अब। तो इस तरह से कर्ता में प्रथमा होती है, ये जो बात कही जाती है सामान्यतया जो हम सुनते चले आए हैं, तो वहां उसको इतना और बढ़ा करके समझना चाहिए हमें कि कर्ता में प्रथमा होती है, हम इसका निषेध नहीं करते, लेकिन अभिहित कर्ता में प्रथमा होती है, अनभिहित में नहीं होती है, क्योंकि क्रिया ने कह दिया ना उसको। अब मान लो क्रिया कर्म को ही कह दे कि देवदत्तेन लेखः लिख्यते, लेख लिखा जा रहा है। अब लिखने का कर्म लेख ही तो हुआ, तो कर्म द्वितीया से द्वितीया होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि लिख्यते क्रिया ने कर्म को कहा है, यहाँ कर्म वाच्य का ये वाक्य बनेगा। तो कर्म को कहा है तो कर्म में तो हो गई प्रथमा लेखः, लेकिन कर्ता कौन है लिखने वाला? देवदत्त। अब देवदत्त क्रिया के द्वारा अभिहित हुआ या अनभिहित हुआ? अनभिहित। अब यह सूत्र लग जाएगा कर्तृकर्णयोः तृतीया, तो वाक्य बन गया देवदत्तेन। अब देवदत्तः नहीं बोलेंगे, देवदत्तः बोलेंगे तो वाक्य क्या बनेगा? देवदत्तः लेखम लिखति। अब लेख हो गया अनभिहित, तो अब तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है ना? तो चलो, अब मैंने जिस प्रसंग के लिए ये विषय निकाला था व्यक्तियों का, वो बात चल रही थी कि जैसे हमने पुस्तक में देखा था नियम 41 में कि ऊपरी अधः नीचे ही आदि ये जो शब्द हैं, इनके साथ में षष्ठी व्यक्ति होती है। तो सूत्र तो ये नियम तो ये उपपद व्यक्ति का ही हुआ ना, इनके साथ। तो इस नियम को इन सूत्र में कौन सा सूत्र कह सकता है, ठीक है ना? ये विचार करना था यहाँ पर।
तो देखो यहाँ जो प्रकरण चल रहा था ये अपादाने पंचमी का, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ये तो अलग हो गया सूत्र कारक विभक्ति का। इसके बाद फिर एक अन्य सूत्र आया, ये अन्य, आराध, इतर, ऋते, दिक् शब्द और अंशु उत्तर पद वाले शब्द, ठीक है ना। और आच और आही, ये दो प्रत्यय हैं, आच और आही। ऐसे शब्दों का योग होने पर, ऐसे शब्दों का योग होने पर ऊपर से ले लेंगे पंचमी, पंचमी होती है। तो इस सूत्र के द्वारा जो पंचमी का विधान किया जाएगा ये कहा जाएगा उपपद विभक्तियां, ठीक है ना। ये शब्द आने चाहिए, अन्य, आराध। आराध किसे कहते हैं? आराध, आराध का अर्थ है दूर से, ठीक है ना, दूर से। तो दूर से अर्थ में आता है ये। अच्छा, अब इसके आगे जो सूत्र आ रहा है ये है हमारा विषय आज का, कि षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययन। ये किसका विधान कर रहा है? षष्ठी विभक्ति का। लेकिन कहां पर होता है ये षष्ठी का विधान? तो सूत्र में शब्द आ रहा है अतसर्थ प्रत्ययन। इसको थोड़ा समझ लेना, आवश्यकता भी है इसकी, कि अतसर्थ क्या चीज है ये अतसर्थ, ठीक है ना। तो अतसर्थ को समझने के लिए हमें पृष्ठ खोलना होगा तो अतसर्थ का प्रकरण बता, तेजस्विनी आ गई? अच्छा जी, पंचम अध्याय प्रागदिशो विभक्ति का। हाँ, तो 5वां अध्याय निकालना है, और पृष्ठ संख्या भी हम डाल देते हैं इसमें। 47 नहीं, 49 नहीं 49, हाँ जी। 49 में। तो देखो यहां पर आ गए हम, ये है पृष्ठ संख्या 49। अब यहाँ पर, यहाँ ये जो प्रकरण प्रारंभ होता है ना प्रागदिशो विभक्ति का, तो पहली बात तो ये समझने की है कि इस प्रकरण में जितने भी प्रत्यय आएंगे, ये प्रत्ययों का ही तो प्रकरण चल रहा है, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय, ये 5वां अध्याय चल रहा है, तो प्रत्ययों का ही है ये। इस प्रकरण में जो प्रत्यय आते हैं उनका एक नाम रखा गया है विशेष। क्या नाम है? विभक्ति, ठीक है ना। हम विभक्ति किसको समझते हैं सामान्यतया? सुप और तिंग, सुप और तिंग, 21 प्रत्यय और 18 प्रत्यय, लेकिन इनका भी नाम विभक्ति है, ठीक है ना। ये जो सारे प्रत्यय आएंगे आगे सूत्रों में, इन सब का नाम विभक्ति है। तो यहीं पर हम आगे बढ़ते बढ़ते जब ये दूसरे कॉलम में आए इधर के लिए, तो यहाँ सूत्र आ रहा है एक, ये देखना है आपको पहले 27वां सूत्र। 27वां सूत्र कहता है कि दिक् शब्देभ्य, अर्थात जो दिशावाची शब्द होते हैं, दिशा को कहने वाले, ठीक है ना, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये सब शब्द होते हैं इस प्रकार के, ये दिशावाची शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों से जब सप्तमी विभक्ति लाई जाएगी, पंचमी लाई जाएगी, अथवा प्रथमा लाई जाएगी, अर्थात जब ये शब्द दिशावाची प्रथमा, सप्तम्यंत, पंचम्यंत और प्रथमांत होंगे, तो इनसे एक प्रत्यय का विधान किया गया है। उस प्रत्यय का नाम है ये अस्ताति। अस्ताति का ई हटा करके बचता है अस्तात, अस्तात, ये प्रत्यय बचता है अनुबंध हटा करके। लेकिन प्रत्यय जो भी होते हैं, यहाँ अर्थ बता दिए गए हैं किन किन अर्थों में होता है। तो यहाँ अर्थ दिए हैं दिग, देश और काल। दिग कहते हैं दिशा, देश कहते हैं स्थान, और काल का अर्थ होता है समय, ठीक है ना। इन अर्थों में अस्ताति प्रत्यय होता है। चलो यहां तो कह दिया इसने अस्ताति, लेकिन इसके आगे वाला जो सूत्र आ रहा है, इसने कहा कि दक्षिण और उत्तर, इन शब्दों से होता है अतसूच प्रत्यय, ठीक है ना, अतसूच।
पीछे हमारा क्या सूत्र बताया था मैंने, ध्यान आ रहा है? खोल के देख लो उसी पृष्ठ पर, क्योंकि यहाँ बार बार नहीं हटा मिलेगी पीडीएफ फाइल। षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययन, षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययन, वही दूसरे अध्याय का जो सूत्र था ना, तो वहां अतसर्थ शब्द था कि अतसर्थ का तात्पर्य है अतसुच प्रत्यय का अर्थ। समझ में आ गया? वो अतसुच प्रत्यय मैंने दिखाया था आपको, कहां पर है ये, तो ये यहां आया हुआ है, ये दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच। अब रही बात कि अतसुच प्रत्यय होता किस अर्थ में है, तो अर्थ अभी मैंने बता ही दिया था ऊपर से, दिग देश और काल, ये इसके अर्थ हैं। इन अर्थों में होता है अतसुच प्रत्यय, ठीक है ना। और ये जो अर्थ हैं दिग देश और काल, इनकी अनुवृत्ति आगे के सूत्रों में जा रही है सब में। यानी आगे जो आ रहे हैं ये सारे प्रत्यय, ये सब दिग देश और काल इन अर्थों में होते हैं, और दिशावाची शब्दों से होते हैं, ठीक है ना, दिशावाची शब्दों से होते हैं। और सप्तमी पंचमी प्रथमा इनका अर्थ निकलेगा उनमें विभक्तियों का, और ये आपको अभी प्रत्यक्ष दिखा भी देंगे हम कि इन विभक्तियों का अर्थ कैसे निकलेगा, ठीक है ना। सप्तमी पंचमी और प्रथमा, और दिग्देश और काल, ये इनके अर्थ होंगे। अच्छा, फिर इसके आगे अतसुच प्रत्यय का हमने अर्थ समझ लिया कि दिग्देश और काल, और इन्हीं अर्थों में फिर आगे अन्य प्रत्यय आ रहे हैं, जैसे ये उपरी उपरिष्टात पश्चात, ये भी शब्द ऐसे ही बने हैं, पश्चात दो ये बने हैं। फिर आगे उत्तर अधर शब्द से आति प्रत्यय आ रहा है, फिर आगे एक एन प्रत्यय आ रहा है, फिर दक्षिणादाच ये आच प्रत्यय आ रहा है, फिर एक आही प्रत्यय आ रहा है, ठीक है ना। फिर आगे ये असी प्रत्यय आ रहा है। ये सारे प्रत्यय ये सब अतसर्थ प्रत्यय कहलाते हैं, ये लंबी श्रृंखला है थोड़ी, ठीक है ना। अब कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अंतिम निष्कर्ष, कि जब किसी शब्द से इनमें से कोई प्रत्यय कर दिया जाता है उसे कहते हैं अतसर्थ प्रत्यय, यानी कि अतसर्थ प्रत्ययांत शब्द। अब सूत्र का अर्थ करो दोबारा कि षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययन, अर्थात अतसर्थ प्रत्यांत यदि किसी शब्द का हमने प्रयोग किया है तो उसके साथ में जो अन्य शब्द आ रहा है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वहां पहले ही शब्द को ले लो, क्या था उसमें, उपरी, इसमें अनुवाद वाली पुस्तक में नियम 41 में क्या लिखा था, उपरी, उपरी शब्द है ये, तो देखो उपरी शब्द यही बनाया हुआ है आपका, ये देखो उपरी उपरिष्टात, ये दो शब्द बनाए गए यहाँ पर, और दोनों कौन से प्रकरण में है, ये अतसुच प्रत्यय के ही तो प्रकरण में है यहाँ पर। तो उपरी या उपरिष्टात ये जो दो शब्द हैं ये कैसे हो गए, अतसर्थ प्रत्ययांत, अतसर्थ प्रत्ययांत। अब आचार्य इनके जी, एक इधर आपने अस्तात् प्रत्यय भी बोला दिक्शब्देभ्यः सूत्र में, हाँ, और उसके अस्तात् बाद प्रत्यय, अतसुच बोला, तो उन दोनों में से अतसुच ही लेना है उसका। हाँ, अतसुच के आगे वाले लेने हैं हमें। हाँ, अर्थ तो यहाँ अर्थ हमने ऊपर से ले लिया, दिग्देश और काल, ठीक है ना, अस्ताति को छोड़ दिया हमने, इसीलिए सूत्र बनाया गया था षष्ठ्यत असर्थ प्रत्ययन। नहीं तो सूत्र क्या बनता फिर, षष्ठ्यतस्तात्यर्थेन, फिर ये बनता षष्ठी अस्तात्यर्थ प्रत्ययन, फिर ये बनता सूत्र। अब क्या सूत्र बना है, अतसर्थ प्रत्ययन, तो अतसुच ले लेंगे और इसके आगे वाले ले लेंगे सब, ठीक है ना। अर्थ वही हो गया दिग्देश और काल। तो जैसे हमने ऊपरी शब्द को लिया तो ये यहां मिल गया आपको, और क्या था, अधः, अगला शब्द अनुवाद की पुस्तक में अधः, देखो यहां मिलेगा आपको, पूर्वाधरा वाराणसी पुरधवश्चैषाम। अब कैसे बनाएंगे वो अभी नहीं हम गहराई में जाते, लेकिन ये सूत्र अधः शब्द को बनाता है, तो अधः के योग में षष्ठी हो जाएगी। अब आगे क्या था, नीचे ही शब्द, तो नीचे ही शब्द चलो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन उसको भी कुछ शब्द वार्तिककार संग्रह कर लेते हैं, तो वो भी ऐसे ही अर्थ में स्वीकार किया गया है। आगे है पुरः शब्द,
तो पुरः शब्द भी यही सूत्र बनाता है। पीछे क्या बताया था मैंने, अधः, हाँ अधः बनाता है ये। तो पूर्वा धरा वराणामसी, इसमें पुरः शब्द भी बनता है और अधः शब्द भी बनता है, इससे दोनों बनते हैं। आगे था पश्चात। तो देखो पश्चात तो पूरा सूत्र ही मिल जाएगा आपको, ये देखो 32 संख्या पर है पश्चात, ये भी इसी प्रकरण का है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पंचमी व्यक्ति का रूप है, ये बालकात की तरह समझने लगो, ये अव्यय हैं सारे, ये ध्यान रखना। ये सारे शब्द तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति ही सूत्र से अव्यय संज्ञा किए हुए हैं, इन सब की अव्यय संज्ञा होती है, इसलिए इनके आपको रूप चलते हुए नहीं दिखाई देंगे कभी भी, ये ऐसे ही प्रयोग में आते हैं सब। अच्छा आगे क्या था, अग्रे। अग्रे एक अलग शब्द है, ये भी माना गया है निपातन से, लेकिन ये यहाँ का नहीं है, ये अग्रे अग्रतः अलग अलग स्थान के हैं। आचार्य जी, अव्यय का रूप नहीं चलता, परंतु यावत तावत अव्यय होते हुए भी उनके रूप चलते हैं ना आचार्य? नहीं, अव्यय होगा तो नहीं चलेंगे, नहीं, जैसे अव्यय होते हुए रूप चलते हैं, ये शब्द गलत है। ये कहो कि जब ये अव्यय माने जाएंगे, और उसमें थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा, जब ये अव्यय माने जाएंगे तब रूप नहीं चलेंगे। शब्द के स्वरूप को देख करके भ्रांत नहीं होना है हमें। यावत शब्द दो प्रकार से बनेगा, यावत तावत आदि, यावत तावत शब्द दो प्रकार से बनेंगे। बताते ये सुनिए, मैं इसलिए इन लोगों से करवाता हूँ, थोड़ा इनका अभ्यास बना रहे। तो दो तरह से कैसे बनेंगे ये, एक यत्त देतेभ्य परिमाणे वतुप से वतुप प्रत्यय करके यावत तावत एतावत। दूसरे परमार्थ में, परमार्थ में तो वही क्या, नहीं परमार्थ में तो बना ही लिया हमने, और दूसरे क्या है आचार्य? देखो बाद में फिर सोचना, फिर बताना मुझे। सर्वे कान्य किम यतद काले। ध्यान रखो इन चीजों का। तो कहने का तात्पर्य है, हम जब अर्थ करते हैं जितना उतना, चलो हिंदी की दृष्टि से बता दे रहा हूं मैं, हम जब अर्थ करते हैं जितना उतना, ये क्या बना, विशेषण बना किसी शब्द का। जितना भोजन चाहिए उतना भोजन करो, तो भोजन का बन गया विशेषण, बन गया कि नहीं? तो ये अव्यय नहीं है, इसके रूप चलेंगे। अच्छा अब मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, ठीक है ना, दूसरा वाक्य बोल रहा हूं कि जब तक सामर्थ्य है, जब तक समय है तब तक पढ़ो। अब जब तक और तब तक, पहले क्या बोला था मैंने, जितना उतना, तो जब तक और तब तक ये क्या हो गए, अब ये अव्यय हो गए। अब बस ये अंतर आता है। तो ये जो वाक्य था ना कि यावत तावत अव्यय होते हुए रूप चलते हैं, ये वाक्य गलत हो गया। अव्यय होते हुए रूप नहीं चलेंगे, दो प्रकार के शब्द ही है ये। स्वरूप एक जैसा लग रहा है हमें कि यावत वो भी है यावत वो भी है, लेकिन जब रूप चलेंगे तो ये तीनों लिंगों में चलते हैं इसके। नपुंसक लिंग में यावत और पुल्लिंग में यावत रहेगा, लेकिन उसका रूप चलेगा यावान करके, और स्त्रीलिंग में बन जाएगा ये ईकारांत यावती तावती, इस तरह से रूप चलेंगे, ठीक है ना। तो ये विषय आपकी समझ में आ गया ना कि षष्ठी व्यक्ति यहाँ षष्ठ्य तसर्थ प्रत्यय न इस सूत्र से उपपद व्यक्ति का विधान करके आई है, ठीक है ना, इन शब्दों के साथ में। चलो अपने हम पूरे विषय पर आते हैं अब। तो आगे अनुवाद इसको पूरा कर लेते हैं, अनुवाद के वाक्यों को निकालिए आगे। तो यहाँ पर तो यहाँ षष्ठी अस्मत् शब्द का प्रयोग दिखाएंगे ये, और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग आएगा। तो पहला वाक्य, यह राम का घर है, बहुत सरल वाक्य है ये, ठीक है ना। तो एतद, ये दकार कर लेंगे इसको, एतद रामस्य गृहम और अस्ति। अब इसमें कोई विशेष बात तो बताने की नहीं है, जो कि कोई रहस्यपूर्ण हो, ठीक है ना। आगे भोजन के कारण, यानी कि भोजन के लिए आ जाओ, भोजन करने के लिए, तात्पर्य वही है।
तो हेतु शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, और भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शब्द के आधार पर ही तो अनुवाद होगा जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो हेतु शब्द के साथ में फिर षष्ठी होती है, ठीक है ना। तो भोजनस्य हेतु हो आगच्छ, भोजन के कारण से, अभी भोजन से में भी षष्ठी है और हेतु में भी षष्ठी कर सकते हैं। ऐसे ही कस्मात कारणात हससी, किस कारण से हंस रहा है, तो यहाँ कस्मात तो बन गया विशेषण कारण शब्द का, तो इस तरह से कारणवाची शब्दों में पंचमी का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। भोजन से हेतु हेतु पंचमी मानी जाएगी, ठीक है ना, हेतु पंचमी है और हेतु के साथ वाले शब्द में षष्ठी है। यहाँ दोनों में पंचमी है क्योंकि कस्मात शब्द कारणात का विशेषण है इसलिए, और विशेष्य विशेषण में एक जैसी ही व्यक्ति होती है, एक जैसा ही लिंग होता है, एक जैसा ही वचन होता है। आगे है बालक पिता का स्मरण करता है, लेकिन कैसे करता है, दुख से, ये साथ में जोड़ लेना है, दुखी होकर के याद कर रहा है उनको। तो उस अवस्था में फिर कौन सी व्यक्ति होगी, षष्ठी होगी। षष्ठी। सूत्र ध्यान आ रहा है। अच्छा, यहाँ ये बताना मुझे कि स्मरण करने का कर्म कौन है, स्मरण है, स्मरण किसको कर रहा है, स्मरण माता को, माता को नहीं, पिता को। हाँ जी। तो पिता का यहाँ स्मरण कर रहा है, तो जनक कर्म ही तो हुआ जी जनक कर्म ही तो हुआ जी। तो कर्म होने से फिर द्वितीया होनी चाहिए। नहीं, ये खेद निकालो, व्यक्तियों का पृष्ठ निकालो, 12वां पृष्ठ निकालो, देखो वहां पर 12वें पृष्ठ पर, और सूत्र बताया था मैंने 52 संख्या का 52, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, और यहाँ इन्होंने ये सूत्र दिखाया था, नहीं इन्होंने नहीं दिखाया था। तो अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ, अधिगर्थ का तात्पर्य वही स्मरण करना अर्थ वाली धातुएं, स्मरण करना इस अर्थ की धातुओं के साथ इनका जो कर्म होता है, कर्मणि लिखा है ना सूत्र में, कर्मणि, तो कर्म कारक है ये जनक, इसका विरोध नहीं है, इसमें द्वितीया ही होती अगर ये सूत्र न बनता। लेकिन इसने क्या किया कि स्मरण, यदि दुख पूर्वक स्मरण कर रहा है कोई, तो वहां पर कर्म में षष्ठी होती है, ठीक है ना। तो जनकस्य हो गया, जनकम न हो करके, तो बालको जनकस्य स्मरति। अब वैसे ही याद कर रहा है का तात्पर्य कोई दुखी नहीं है तो जनकम ही आएगा फिर, कि बालको जनकम स्मरति। आगे शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति। अब यहाँ पर शिष्याणाम, इसमें षष्ठी किससे होगी, यहाँ देखो निर्धारण कर रहे हैं ना, छांट रहे हैं शिष्यों में से राम को छांटा जा रहा है। यतश्च निर्धारण, तो यतश्च निर्धारणम, सूत्र पुस्तक सामने रखा करो, खुली हुई उसी पृष्ठ को खोलो 41 संख्या पर, यतश्च निर्धारणम, इससे होगी षष्ठी। या और भी कोई व्यक्ति यहाँ हो सकती है शिष्याणाम में, सप्तमी अधिकरण, नहीं सूत्र नहीं बोलना है हमें, नहीं अगर सप्तमी क्या है, बोलना भी है तो ये बोला करो कि सप्तमी अधिकरणे च से सप्तमी की यतश्च निर्धारणम में अनुवृत्ति आ रही है, ऐसे बोला जाएगा। सप्तमी अधिकरण जो सूत्र बोलोगे इसका अर्थ होगा इस सूत्र से होगी सप्तमी, नहीं वो नहीं करता, वो तो अधिकरण में सप्तमी करता है सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है उसमें यतश्च निर्धारणम में, और षष्ठी की आ रही है। षष्ठी की कहाँ से आ रही है, षष्ठी चानादरे से, दोनों आ रही हैं। तो शिष्येषु ऐसा भी कह सकते हैं, और शिष्याणाम। आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि राम शब्द है यहाँ पर, और उसी को श्रेष्ठ, उसी को पटुतम बताया जा रहा है। तो श्रेष्ठ में इष्ठन प्रत्यय और पटुतम में तमक प्रत्यय हो गया है, और ये बहुतों में से किसी एक को छांटते हैं तब होता है, ठीक है ना, तो बहुतों में से एक को छांटेंगे तब होगा। आगे
आगे हम जिस सूत्र पर अभी चर्चा कर रहे थे, षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन, ये उसी के उदाहरण हो गए अब कि गृहस्य उपरि, गृहस्य पुरः, गृहस्य पश्चात, ठीक है ना, के संति कौन है, तो गृहस्य में उपरि पुरः पश्चात इनके योग में षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन सूत्र से षष्ठी हो गई। आगे तो अहम पठामी, ये अस्मत् का रूप दिखा रहे हैं, अहम पठामी माम पश्य, ये द्वितीया का हो गया। तृतीया में मया, मया सह रामः अस्ति, तो मया सह यहाँ तृतीया किससे होगी, सहयुक्ते अप्रधाने, सूत्र संख्या 19, ठीक है ना। तो ये बार बार देखोगे आप सूत्रों को तो अभ्यास पड़ जाएगा आपको, और एक मस्तिष्क में चित्र भी बन जाएगा धीरे धीरे कि ये सूत्र हमने कौन से कॉलम में कहाँ देखा था, ठीक है ना। और ये तो निश्चित हो ही गया होगा कि विभक्तियों का प्रकरण, विभक्ति भंडार, कौन सा अध्याय कौन सा पाद, द्वितीय अध्याय तृतीय पाद। बस इसके अतिरिक्त विभक्ति आपको जो है, ये जो सारी विभक्तियां जो आ रही है ना, ये और नहीं मिलेंगी, केवल आपको बस प्रथमा मिलेगी, ठीक है ना। अन्यत्र एक अकेला जो सूत्र आ रहा है ना, लेकिन हाँ प्रथमा भी इसी प्रकरण में ही है, लेकिन प्रथमा वहां पर किसी कारक में नहीं विधान किया गया है उसका। प्रथमा का सूत्र आपको यही मिलेगा, ये 46 संख्या पर, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा है किसी कारक का नाम, यहाँ किसी कारक का नहीं है। तो आप यूं कह सकते हो नहीं कि प्रथमा किसी कारक में नहीं होती है। हम लोग सामान्यतया क्या बोलते हैं कि कर्ता में प्रथमा होती है। अब बदलते ना वाक्य को, कर्ता में तृतीया होती है। फिर कोई उदाहरण देगा कि देखो देवता पठती, ये कर्ता है, हो तो गई प्रथमा। जो कर्ता है इसका विरोध नहीं है, लेकिन प्रथमा करने वाले ने कर्ता की डिमांड नहीं की थी, उसकी रिक्वायरमेंट कर्ता नहीं था। वो तो ये कह रहा था प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, इतना ही तो कहा था उसने। तो इस तरह से सारी विभक्ति आपको इसी पाद में मिल जाएंगी और कहीं भी खोजने नहीं जाना है, ठीक है। आचार्य जी, अतस का कोई अर्थ है क्या उस विशेष? इसका अर्थ अतस, अभी अतस कहाँ उसका क्या होगा उन्होंने बताया। हाँ, अतसुच का अर्थ है हाँ। कि दिग देश काल, इन अर्थों में और दिशावाची शब्दों से ये प्रत्यय होते हैं, दिशावाची शब्दों से ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, दिग देश और काल। तो उसके बाद में फिर जो अन्य सूत्र आ रहे हैं उसी प्रकरण में, दिग देश और काल अर्थ में प्रत्यय करने वाले, वहां फिर कुछ अन्य प्रकृतियों के भी नाम ले लिए गए हैं, ठीक है ना, अन्य प्रकृतियों के भी नाम ले लिए गए हैं और दिशावाची शब्द भी आ रहे हैं उसी में। तो जब ये प्रश्न उठेगा कि अतसुच का क्या कोई अर्थ है, उत्तर आएगा हाँ अर्थ है। क्या अर्थ है कि दिशा, स्थान और समय, जैसे यहीं पर लिखे हम गृहस्य उपरि, गृहस्य उपरि। अब उपरि शब्द का क्या अर्थ है, दिशा, उपरि का अर्थ है ऊपर, इसको दिशा नहीं कहेंगे, इसको स्थान कहेंगे, स्थान, स्थान, ठीक है ना। ऐसे ही अगला देखो, पुरः, पुरः माने सामने, घर के सामने, इसको आप दिशा की दृष्टि से कह सकते हो, सामने की दिशा में, ठीक है ना। पश्चात पीछे, इसमें भी दिशा अर्थ ले सकते हो आप, और काल में भी आ जाएगा, इसको काल में भी ले सकते हैं, लेकिन गृहस्थ शब्द नहीं आएगा फिर वहां पर कि देखो ये कार्य कर लिया आपने, इसके पश्चात फिर ये करो, इसके पश्चात ये करो, अब ये काल अर्थ में आने लगेगा यही शब्द पश्चात। और यहाँ दिशा अर्थ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिग देश और काल, ऐसे ही और क्या था इसमें, बस यही आया था, 3 शब्द। तो ऐसे घटाते हैं इसको। अब ये जो हमने कहा कि दिग देश और काल अर्थ में हमने ये प्रयोग किए शब्द, तो ये दिग देश और काल अर्थ यही अतसुच के अर्थ हैं। ये अतसुच क्योंकि इन्हीं अर्थों में हुआ था और उन्हीं अर्थों की अनुवृत्ति आगे के सूत्र में जा रही थी। तो आगे के जो प्रत्यय और हैं सूत्रों में जो किए जा रहे हैं वो भी दिग्देश और काल अर्थ में हुए। तो दिग्देश और काल अर्थ में हुए तो अतसुच के ही तो अर्थ थे ये सारे, वो वहां भी पहुंच गए। तो एक इतना कह करके उन्होंने, पाणिनि ने
अतसर्थ इतना कह करके ये सारे प्रत्यय ले लिए उस प्रकरण के, वो सब आ गए। अब उन शब्दों का हम जब भी प्रयोग करेंगे तो षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा, ये सिद्धांत निकल के आता है। तो नवे वाक्य में ये मयासह तृतीया का प्रयोग हो गया, फिर मह्यम ये चतुर्थी का हो गया। ये अस्मत् के रूप दिखा रहे हैं, मह्यम मोदकम रोचते, तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ठीक है ना, अपादान का ये संप्रदान कारक बनेगा मह्यम। आगे षष्ठी का दिखा दिया, मम एतत् पुस्तकम अस्ति, यहाँ लगेगा षष्ठी शेष, ठीक है ना, ये तो कोई कारक है नहीं अब, मम। आगे सप्तमी का दिखाया, मयि क्षमा सत्यम च स्तः, अब यहाँ पर अधिकरण कारक है, क्योंकि मैं आधार हो गया ना किसका, क्षमा का और सत्य का, अर्थात मेरे अंदर मुझ में क्षमा भी है और सत्य भी है। तो दो शब्द आ रहे हैं, तो इस तरह द्विवचन की क्रिया आ गई। आगे यावत इच्छसी तावत भक्षय, अब यहाँ यावत और तावत शब्द निखिल तुम्ही से प्रश्न होगा, अब ये अव्यय हैं या कि रूप चलेंगे इनके? नहीं, अव्यय है आचार्य जी। नहीं अव्यय हैं, स्पष्ट बोलो। नहीं, अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है, हाँ। जी। लेकिन पहले तुम कुछ और कहना चाह रहे थे कि नहीं, जिनकी वैसे नहीं है, रूप नहीं चलेंगे, अर्थात अव्यय है, ये तात्पर्य था, बाद में बदला है वाक्य, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर यावद किम इच्छसी, किम इच्छसी भोजनम बन गया विशेषण, भाई जितना भोजन चाहते हो उतना खा लो। तो जितना उतना क्या चीज है, भोजन है ना, छिपा हुआ है भोजन शब्द, तो इसीलिए नपुंसकलिंग का प्रयोग किया है इन्होंने, यावत। नपुंसक में यही चलेगा, यावत यावती यावंती, ऐसे रूप चलेंगे, ठीक है ना। तृतीया से बनेगा फिर यावता यावद्भ्याम यावद्भी यावते यावद्भ्याम यावद्भ्यः, ऐसे। क्या हम इसका ये अर्थ कर सकते हैं अव्यय के रूप में कि जब तक इच्छा है तब तक खाओ? ठीक है, वक्ता अगर चाहता है ऐसा, काल की दृष्टि से अगर बोल रहा है कि जब तक इच्छा है तब तक खाओ, अर्थात उसका तात्पर्य होगा कि जब तक पेट न भरे तब तक खा लो, उतने काल तक, उस अवस्था में फिर यह अव्यय के रूप में आएगा, ठीक है ना। जब तक तब तक और जितना उतना, अर्थ में अंतर आ गया ना। आगे यावद गुरु अत्र अस्ति तावद अत्र एव तिष्ठ, देखो अब जो बात चल रही थी उसका भी प्रयोग आ गया। अब इसका क्या अर्थ होगा, जितना जितना उतना, क्या अर्थ होगा? जब तक। हाँ, अब ये अव्यय के रूप में आएगा, अव्यय है तो कोई रूप चलेगा ही नहीं अब तो जब तक गुरु यहाँ है तब तक यहाँ ही पढ़ो, ठीक है ना। अत्र एव नहीं, यहाँ ही पढ़ो नहीं, यहाँ ही रहो, इस तरह से यहाँ यावत तावत ये अव्यय के रूप में आ गए। और इन्होंने जो दिए थे पीछे, इसमें यावत तावत शब्द दिया था इन्होंने ग की श्रेणी में, और ग में ये देते हैं प्रायः अव्यय, लेकिन क्योंकि इसके दो अर्थ हैं तो कोष्ठक में उन्होंने ऑब्लिक लगा करके वहां लिख दिया था कि मतलब दो संख्या डाल करके अर्थ लिख दिए थे, दो यावत का जितना और जब तक, ऐसे ही तावत का भी उतना और तब तक, ऐसे करके। तो वहां जब हम जितना उतना बोलेंगे तो यह अव्यय नहीं कहलाएगा, वहां इसके रूप चलेंगे, क्योंकि किसी का विशेषण बनेगा फिर, और जब तक तक में किसी का विशेषण नहीं है। आगे यह राम की पुस्तक है, बनाओ वाक्य। एतद् रामस्य पुस्तकमस्ति। हाँ, तो बहुत सरल है, तो एतत् में तकार लिखेंगे या दकार लिखेंगे? तकार लिखेंगे आचार्य जी, खर प्रत्यय पर है। अच्छा, राम रा खर में आता है, चलो आज पहली बार पता चला हमें। रा खर में आता है, ये पहली बार पता चला हमें। खर में नहीं आता है आचार्य, नहीं आता। तो फिर तकार नहीं होगा ना, दकार होगा, एतद् जी। रामस्य
पुस्तकम अस्ति। नहीं आचार्य जी, मैंने विशेष विशेषण युक्त से कहा, यानी कि एतत् पुस्तकम, ऐसे नहीं ऐसे राम ये आया ना, मैंने कहा तकार लिखेंगे कि तकार, तो जी तुरंत ही अगले शब्द को देखा करो जी कि क्रम में हमें क्या बोलना है। वो ठीक है, अगर पुस्तकम पहले बोल देंगे तो तकार बोलेंगे, एतत् पुस्तकम रामस्यास्ति, अर्थ वही रहेगा, लेकिन हमें जिस क्रम से बोलना है इस क्रम से हम संधियों के नियम का पालन करेंगे। यह सुशीला का घर है। एतत् सुशीलाय गृहमस्ति। हाँ, सुशीलाया, स्पष्ट बोलो, सुशीलाया, एतत् सुशीलाय गृहम क्योंकि अस्ति। यहाँ भूभगो लगा करके और यकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी आएगी ना, सुशीलाया गृहम अस्ति। अब गृहम नपुंसक लिंग का आता है, तो उधर एतद भी नपुंसक लिंग का आ गया। यहाँ तकार लिखेंगे, अपने घर में सकार बोला है आगे सुशीला का। तो ये है ना, कुछ समय में आपको बहुत तगड़ा अभ्यास हो जाएगा इन चीजों का। अभी तो बार बार बता रहा हूँ, फिर नहीं बताना पड़ेगा बार बार। ऐसे ही गंगा का जल, गंगाया जलम मधुरम अस्ति। हाँ, तो गंगाया, यहाँ भी अब विसर्जनी तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ज आगे आ गया, और जलम नपुंसक लिंग का है, तो उसका जो विशेषण आएगा मधुर शब्द, वो भी नपुंसक लिंग में आएगा। वृक्ष के पत्ते लाओ, वृक्षस्य पत्रम आनय। पत्ते और पत्ता, हिंदी का भी व्याकरण थोड़ा हमें पता होना चाहिए। ओ, पत्राणि। पत्ते बहुवचन हो गया, ठीक है ना, पत्राणि। तो वृक्षस्य पत्राण्यानय, पत्राणि आनय, को यणचि लगा करके पत्राण्यानय। और मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ, आप बनाओ राघवेंद्र जी, मैं यहाँ अध्ययन के हेतु। अहम् अत्र अध्ययनस्य हेतोः वसामि। हाँ, वाक्य ठीक बन गया। आप थोड़ा संधियों का अगर कहीं कुछ गलती हो रही है उसको भी संभाल लो। हेतो वसामि। हेतोर्वसति। नहीं, हेतु में विसर्ग लगाएंगे। हेतोर वसामि, विसर्ग नहीं लगाएंगे, क्योंकि विसर्ग नहीं जब होते हैं तो विसर्ग से पूर्वावस्था का ध्यान रेफ, रखा। हेतोर वसामि। हाँ, तो विसर्ग से पूर्वावस्था है रेफ। अब रेफ का हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि रेफ से पूर्व ओकार आ रहा है, तो रेफ ही बोलना पड़ेगा। तो अहम अत्र अध्ययनस्य हेतोर वसामि, धन के हेतु विद्या पढ़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी धन में षष्ठी कर लेंगे और हेतु में पंचमी, हेतु में पंचमी हो जाएगी। तो धनस्य हेतोर, यहाँ फिर रेफी ही बोला जाएगा क्योंकि विद्या का वकार आ रहा है। विद्याम पठ, तुम किस लिए विद्यालय जाते हो। कस्मात् कारणात् विद्यालयं गच्छसि। हाँ, तो तुम की तो बोलो पहले, गच्छति तो तुम बोलेंगे तो गच्छति नहीं होगा, फिर गच्छसि होगा जी। और यूयम भी बोल सकते हैं बहुवचन में, यूयम बोलेंगे तो होगा गच्छथ, गच्छथ, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत। तो यूयम कस्मात् कारणाद्, हाँ, कारणात् भी जोड़ सकते हैं, और भी अनेक प्रकार से बन जाएगा। जैसे इन्होंने पीछे दिखाया था तो कस्मात् कारणात् करके दिखाया था, उसको भी बोल सकते हैं। और अन्य कोई प्रक्रिया अगर लगानी है आपको, जैसे किमर्थम, एक छोटा सा शब्द है, और छोटा कर दें, कथम, कथम बहुत छोटा सा है, तो कथम का भी वही अर्थ निकल रहा है, किस लिए, किस कारण से, क्यों, है ना। कथम विद्यालय गच्छथ, तो आप लोग विद्यालय क्यों जा रहे हो, तो क्यों में ये सारी बातें आ गई, किस लिए, किस कारण से, किस हेतु से, किस प्रयोजन से, ये सारे अर्थ कथम में छिपे हुए हैं। तो अनेकों प्रकार से बोल सकते हैं। आगे, किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए। केन निमित्तेन त्वं पाठशालां न आगच्छ। आगच्छन्, आगच्छन्,
आगच्छ कहाँ च आगच्छतः, त्वम आगच्छ। आगच्छ नहीं होगा, आगच्छः। ओ भूतकाल। लंग लकार लगाना है ना, भूतकाल का प्रयोग करना है लंग लकार का। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। तो कस्मात्, कारणात्, अथवा किमर्थम, अथवा कथम, या कस्मात् हेतु हो, बहुत से शब्द ला सकते हैं हम। त्वम अथवा यूयम पाठशालाम न आगच्छः, और बहुवचन बोलेंगे यूयम तो आगच्छत। इस प्रकार से आगे बालक माता को स्मरण करता है, बहुत पीछे हम कई बार बना चुके हैं इसको। बालको मातुः स्मरति। हाँ, बालको मातुः, षष्ठी का प्रयोग करेंगे, अधिगर्थ दैशाम कर्मणि। तो माता कर्म है यहाँ पर, ये स्पष्ट है। अगर दुख पूर्वक स्मरण नहीं कर रहा है तो मातरम, और दुखी होकर के याद कर रहा है तो मातुः। आगे छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। आप बनाइए श्रीनिधि जी, बना के अभ्यास करो बोलने का। छात्राणां कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः। हाँ, च और लगा देंगे, ठीक है ना, अस्ति। अस्ति। और छात्राणाम, और दूसरा अभी आया नहीं है प्रकरण सप्तमी का, लेकिन आगे ये वाक्य ऐसे फिर आएंगे जब सप्तमी का आएगा ना इनका अभ्यास, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग सिखाएंगे ये, तो ये विषय फिर आएगा ऐसा ही, क्योंकि यतश्च निर्धारणम सूत्र षष्ठी और सप्तमी दोनों करता है। तो इस सूत्र का तो आपको अच्छा अभ्यास हो गया होगा, यतश्च निर्धारणम का। अब तो इस तरह से हम छात्राणाम भी कह सकते हैं और छात्रेषु भी कह सकते हैं। तो कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमश्च अस्ति। आगे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहां भी हम कविषु भी कह सकते हैं, कविषु और कवीनाम दोनों बन जाएंगे। कालिदासः श्रेष्ठ। अब ये श्रेष्ठ शब्द स्वयं ही इष्ठन प्रत्यांत है। जैसे पिछला वाक्य था कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर, तो सबसे चतुर में तो हमें सोचना पड़ा कि तम प्रत्यय ले आए हम, लेकिन श्रेष्ठ शब्द स्वयं ही ऐसा प्रयोग में आ जाता है कि इसमें इष्ठन प्रत्यय पहले से ही लगा हुआ है। आगे घर के ऊपर सामने और पीछे बालक हैं। अब ये उसी का विषय आ गया, षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययन, इस सूत्र का विषय आ गया। तो गृह में तो षष्ठी हो ही जानी है, ठीक है ना। गृहस्य, ऊपर का ऊपरी, पुरः क्या है सामने, पुरः, पुरः। ये मूल शब्द क्या है, पुरस, और अव्यय है, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो हम रूप तो चला नहीं सकते इसके, लेकिन विसर्ग के स्थान सकार को रू और विसर्ग हो ही जाएंगे ना, पुरः। तो गृहस्य ऊपरी, गृहस्य ऊपरी, ठीक है ना, गुण हो जाएगा गृहस्य ऊपरी। निखिल तुम्हारे पीछे से कुछ आवाज आ रही है, जब बोलना तभी माइक खोलना अपना। तो गृहस्योपरि, ठीक है ना, यहाँ गुण हो गया गृहस्योपरि, और सामने का हमने बोल दिया पुरः, और पीछे का पश्चात, ठीक है ना, पीछे का पश्चात। सामने का एक और भी होता है, जैसे पुरः कहा ना हमने, तो पुरः और दूसरा शब्द पुरस्तात, वो थोड़ा बड़ा है लेकिन बोलने में अच्छा लगता है, पुरस्तात, ठीक है ना। अधस्तात, पुरस्तात, यही बनते हैं शब्द, अधस्तात, पुरस्तात, अस्तात, अवस्थात, अस्तात नहीं अवस्थात। तो यहाँ पुरः या पुरस्तात। बालकाः सन्ति, इस तरह से बन जाएगा। आगे जितना चाहो उतना पढ़ो, ठीक है ना। तो जितना चाहो उतना पढ़ो, जब जितना उतना करके बोलेंगे तो फिर हमें रूप चलने वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना है,
और जब तक तब तक बोलेंगे तब अव्यय के रूप में आएगा ये। तो यावद इच्छसी, ठीक है ना, तावत पठतु या पठ या पठत, क्योंकि पढ़ो जब कहा जा रहा है तो सामने वाले से ही कहा जाएगा, नहीं तो अगर हम प्रथम पुरुष का प्रयोग मानेंगे तो पढ़े ऐसा बोला जाता है फिर हिंदी में। वह पढ़े, वे पढ़ें, वे दोनों पढ़ें। और पढ़ो जब कहा जाता है तो व्यक्ति सामने ही है, तो मध्यम पुरुष के रूप में वहां एक वचन या बहुवचन कैसे ही बोल सकते हैं। तो पठ या पठत, जब तक गुरु नहीं कहते हैं तब तक यहां से न जाओ। अब ये जब तक तब तक शब्द आ गए, अब ये अव्यय के रूप में आएगा। तो यावद दकार बोला मैंने क्योंकि गुरु का गकार आ रहा है आगे। तो यावद गुरुर न वदति, गुरुर, ठीक है ना, रेफी ही बोला जाएगा। अब यावद गुरुर न वदति है, तावद, अब तावद में ही मैंने दकार बोला क्योंकि अगला शब्द हमें ध्यान रहेगा ना, तुरंत ही संधि अपने आप हो जाएगी। फिर आगे हमें क्या बोलना है, यहां से का इतः, इतः माने यहां से। तो तावद इतः, अब इतः में विसर्ग का क्या करेंगे हम, तो आगे आ रहा है न, तो इतो, तावद इतो न गच्छ। बहुत सरल वाक्य है। अभी ये तुम कितना धन चाहते हो, अब यहाँ कितना की जो संस्कृत बनेगी वो अव्यय के रूप में आएगा या रूप चलेंगे, रूप चलेंगे, क्योंकि धन का बनेगा विशेषण अभी ये, और अव्यय किसी का विशेषण होता ही नहीं वो तो स्वतंत्र होता है बिल्कुल। तो यावद, हाँ तुम कितना, त्वम कियत धनम, कितना का क्या है, कियत, इसी का पुल्लिंग बनेगा तो बनेगा कियान, स्त्रीलिंग बनेगा तो कियति। तो त्वम कियत धनम इच्छसी, लट लकार लगाएंगे। आगे मैं इतना धन चाहता हूं तो अहम कियत धनम, वहां था कियत, यहां हो गया इयत। अब इसका ही पुल्लिंग बनेगा तो इयान, और स्त्रीलिंग बनेगा तो इयति, ठीक है ना। और ये जो शब्द है ना ये इयत, इस शब्द में एक और भी विशेषता है, ये बनता तो वैसे इदम शब्द से है, जैसे किम शब्द से बनता है कियत और इदम शब्द से बनता है इयत, लेकिन ये इयत शब्द बनते बनते हमने जिससे बनाया था, किससे बनाया हमने, इदम शब्द से। वो इदम शब्द पूरा ही समाप्त हो चुका है। यहाँ हम किसी प्रकृति से, किसी शब्द से कोई अन्य शब्द बनाते हैं तो कोई प्रत्यय करते हैं ना, साथ में प्रत्यय लाते हैं उसके आगे। तो इदम शब्द से हम प्रत्यय लेकर के आए, जो भी आए उस पर चर्चा नहीं करते अभी। अब प्रत्यय लाने के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि इदम का कुछ भी नहीं बचा, पूरा बलिदान कर दिया उसने अपने को, कुछ भी शेष नहीं रहा उसका। अब नहीं रहा शेष तो हम इयत बोल क्या रहे हैं, तो ये सारा प्रत्यय का ही भाग है जो बोल रहे हैं हम, ठीक है ना ये प्रत्यय का ही भाग है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कियत में तो फिर भी आपको ककार दिख रहा है किम शब्द का, लेकिन इयत में जो इकार है ना ये इदम का नहीं है, ये प्रत्यय का ही अंश है ये सब। तो कुछ ऐसे शब्द बन जाते हैं कभी कभी संयोगवश कि प्रकृति पूरी समाप्त हो गई, रह गया केवल प्रत्यय ही प्रत्यय लेकिन प्रकृति का अर्थ पूरा उसमें आ चुका होता है। तो अहम यद धनम इच्छामि, आगे फिर ये अस्मत् शब्द के रूप को दिखाने के लिए इन्होंने वाक्य बनाए हैं। तो मुझको देखो तो माम पश्य, मेरे साथ तो सहयुक्ते अप्रधाने मया सह, रमा अत्र, क्रिया आगे आगच्छत, रमात्रागच्छत, पूरा एक हो जाएगा ये, रमात्रागच्छत। अच्छा, रमा के आगे सुप्रत्यय कहाँ चला गया निखिल? अलज्ञाभ्यो दीर्घाक्षित से पृक्तम हल से अच्छा, हो गए, लोप लोप हो लोप गया, हो। ठीक है ना।
तो कौन कौन से शब्दों से उत्तर ये लोप करता है सु प्रत्यय का? हल, हल्का, हल से बोलना चाहिए, अब हलंत बोला करो, हलंत। हलंत, हलंत। और और आप, ऐसे नहीं, वहां भी अंत लगाओ सब जगह, हलंत, तो आबंत, नियंत, नियंत पहले नियंत है, फिर आबंत, क्रम है इनका। हल, नी, आप, हल, नी, आप, अब तीनों में अंत लगा दो। हलंत शब्द, नियंत शब्द, नियंत का अर्थ हम खोलें तो ईकारांत शब्द, लेकिन सारे ईकारांत नहीं लिए जाते हैं, जहां पर प्रत्यय बना करके ईकारांत बना है, जब नी प्रत्यय लगा करके, तो नियंत। और आबंत में आकारांत, लेकिन सारे आकारांत नहीं, जो प्रत्यय आते हैं टाप डाप चाप, तीन है ये। नियंत हम बोलते हैं, वहां भी तीन प्रत्यय हैं, नीप, नीश और नीन, सबका ई शेष रहता है। और आबंत में भी तीन ही प्रत्यय हैं ये, टाप, डाप, चाप। बड़े विचित्र प्रत्यय लग रहे होंगे सुनने में, टाप डाप चाप, और सबका क्या बचेगा? आ। ठीक है ना? तो आबंत, हलंत, न्यंत, आबंत, इनके आगे जब सु प्रत्यय आएगा उसका लोप हो जाएगा। तो रमा है ये, आबंत है ये, सु प्रत्यय का लोप हो गया। क्योंकि अगर सु प्रत्यय का लोप नहीं हो रहा होता, यहाँ पर अन्य कोई प्रक्रिया अपना रहे होते हम, भूभगु आदि सूत्र लगा करके, तो फिर अत्र के साथ में संधि नहीं हो सकती थी इसकी। देखो ना, या आत्मदा, कहाँ संधि करते हैं हम? या आत्मदा बोलते हैं क्या? या आत्मदा बलदा, या को अलग बोलेंगे और आत्मदा को अलग बोलेंगे। अकह सवर्ण दीर्घ नहीं आ रहा है क्या यहाँ? नहीं लग सकता। कारण पता है? पूर्वत्रा सिद्धम। हाँ, तीन पादों के जो सूत्र हैं लास्ट वाले, इन सूत्रों के द्वारा किया हुआ कार्य 7.25 अध्याय के सूत्रों को दिखाई ही नहीं देता। ठीक है ना? उनकी दृष्टि पाणिनि ने ऐसी बनाई हुई है कि जब भी ये इधर के सूत्रों की तरफ आते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है ना? उन्हें नहीं दिखाई देता कुछ भी। अब यहाँ पर भूभगु आदि लगा करके हम जो कुछ भी करेंगे, ये तीन पादों वाला कार्य हो गया। अब पहुंचे मकह सवर्ण दीर्घ के पास में, जैसे यह आत्मदा में ही ले लो, तो यह आत्मदा में यह के आगे जो सु प्रत्यय आया था, सु का फिर रू हुआ, रू का रेफ हुआ, तो रेफ को हमने भूभगु सूत्र से यकार किया। किससे किया? त्रिपादी के सूत्र से। फिर यकार का लोप किया, वो भी त्रिपादी का ही सूत्र है। अब हम शुद्ध होकर के हैं, रेफ का यकार यकार लोप करके पहुंचे अकह सवर्ण दीर्घ के पास में। उसको दिखाया हमने कि देखो ये या है, ये आत्मता है, आप संधि करो यहाँ पर। उसने पूछा कि आप ये इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? तो हमने सूत्र बताया कि हमने ये कार्य किया था। उसने कहा नहीं, मुझे वो सूत्र नहीं दिखाई देते। तो क्या दिखाई देगा उसको अकह सवर्ण दीर्घ को वहां पर? यर, रेफ। हाँ, हाँ, यकार भी नहीं दिखाई देगा। या से पूर्व और स्थिति में पहुंच जाओ, यानी या का लोप, एक तो ये स्थिति हो गई। तो कोई कहे कि या का लोप नहीं दिखाई देगा, यकार दिखाई देगा, उससे भी पूर्व पहुंच जाओ। रेफ को यकार भी तो त्रिपादी के ही सूत्र से हुआ ना, तो वो भी नहीं दिखाई देगा उसको यकार करना, उसको रेफ ही दिखाई देगा। अब रेफ दिखाई देगा तो संधि करे कैसे? वो कैसे करेगा? यर और आत्मता, वो कहाँ? अब ये अ के आगे आ कहाँ आ रहा है? तो ऐसे होता है समाधान इसका। आगे, मुझको फल अच्छे लगते हैं, तो यहाँ तो मुझको देख करके भ्रांत नहीं होना है कि को आ गया तो हम द्वितीय लगा दें। ये संप्रदान कारक है। तो मह्यम फलानी और अच्छे लगते हैं, इसकी एक ही वाक्य बन जाएगा, रोचनते। मह्यम फलानी रोचनते। इसको ऐसे नहीं बनाना है मह्यम फलानी शोभनानी रोचनते, ऐसे नहीं। वो शोभन अर्थ भी उसी में आ गया, रुच धातु में ही। मेरा घर यह है, तो गृह शब्द नपुंसक लिंग में, और मेरा में अब ये संबंध षष्ठी, तो मम गृहम इदम अस्ति या एतत् अस्ति। एतत् शब्द भी आता है उसी अर्थ में, इदम तो अभी आया ही नहीं है शायद, अभी इदम का प्रयोग है, इन्होंने नहीं सिखाया है।
आगे मुझ में सत्य और विद्या है। तो मुझ में ये आधार यानी कि अधिकरण हो गया ना, आधारोधिकरणम। तो मुझ में अर्थात मई सत्यम, सत्य शब्द नपुंसकलिंग में आता है, सत्यम, और विद्या स्त्रीलिंग में आता है। तो सत्यम विद्या च, अब दो हो गए ना, तो क्रिया द्विवचन में आएगी फिर, स्तः, स्तः। इस तरह से ये वाक्य हो गए। और कोई बात इसमें अनसुलझी रह गई हो अब तक की चर्चा में? अच्छा जी, यावत मिल जो गया? अव्यय के यावत निपात है और लट पाणिनि महर्षि के सूत्र से यावत निपात है, तो स्वरादि निपातम अव्ययम से यावत अव्यय। चलो ठीक है, तो अब ध्यान रखना है इसको। जी। अच्छा, ईयत कीयत के विषय में जब आप कह रहे थे, इसका एक सूत्र पाणिनि महर्षि ने कहना चाहिए, इदं किमोरिश की। नहीं तो पाणिनि ने तो बहुत सारे सूत्र कहे हैं, सब सूत्रों से ही कार्य हो रहे हैं। मैंने सारे सूत्र बताए तो नहीं है ना अभी? इस विषय में, ईयत कीयत विषय में। हाँ, यही सूत्र है। हाँ, लेकिन ये सूत्र प्रत्यय नहीं कर रहा है। इदम किमोरीश की सूत्र प्रत्यय नहीं कर रहा है इयत और कियत में। प्रत्यय तो किसी और ने कर दिया, प्रत्यय तो किसी और ने कर दिया। सूत्र अगर बोलूं मैं तो कौन सा सूत्र है? तेज नहीं बताओ। किमिदं भ्याम वोघ। तो सूत्र सुना है, किमिदम भ्याम वोघः। ठीक है ना? चलो पृष्ठ संख्या भी निकाल के दिखा दो इनको। पांचवें तो अध्याय के ये चतुर्थ पाद, है पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद है। द्वितीय पाद 40 सूत्र, हाँ, 47 पेज। पांचवें अध्याय के द्वितीय पाद में आएगा ये। और पृष्ठ संख्या है 47, 47 संख्या पृष्ठ पर। और सूत्र 40 संख्या है, देखो। प्रथम सूत्र। हाँ, पहला ही सूत्र है किमिदम भ्याम वोघः है 40 संख्या पर। लेकिन ये कहता क्या है? तो इसमें पीछे से देखो, एक वतु प्रत्यय आ रहा हुआ है पिछले सूत्र में, यत तदेतेभ्यः परिमाणे वतु, यह है पीछे। इस वतु को हम आगे ले आए इसी सूत्र में। इसने कर क्या दिया फिर? इसने कहा कि किम और इदम, दो शब्द लिए इसने, किम और इदम। इन शब्दों से पीछे से जो वतुप आ रहा है वह वतुप तो होगा, वह वतुप प्रत्यय तो होगा। लेकिन उस वतुप में जो हम व बोल रहे हैं ना, वतुप, व, इस व के स्थान पर घ बोलना होगा आपको। वह घ। सूत्र क्या है? किमिदम्भ्याम वह घ, अर्थात वकार के स्थान पर घकार बोलना है। तो वतुप न कह के अब क्या बोलेंगे हम? प्रत्यय क्या हुआ? घतुप। घतुप प्रत्यय हुआ। अब घतुप का क्या बचेगा? घतुप का क्या बचेगा? हैं? घत घतुप का क्या बचेगा? घत घत बचेगा। ठीक है ना? आगे फिर और प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जो इदम किमो ऋष की सूत्र कहा गया था, वो किम शब्द के स्थान पर की आदेश करेगा, की, और इदम के स्थान पर करेगा ई। ये उसका कार्य हुआ, इदम किमो ऋष की। ठीक है ना? इन्हीं प्रत्ययों के, यानी कि वतुप घतुप प्रत्यय के पर रहते इदम किमो ऋष की सूत्र इदम के स्थान पर ई और किम के स्थान पर की। फिर कुछ और कार्य होंगे। इस तरह से बनता है ये कियत और इयत मूल शब्द। चलिए यहीं तक रखते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।
शांति शांति शांति।